बीएससी पार्ट सेकेंड, बॉटनी थर्ड, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एवं पेलियोबॉटनी के अंतर्गत आज हम राइनिया, जो कि एक आद्य प्लांट है या प्रिमिटिव प्लांट है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं चिरंजी लाल, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडरा से। जैसे कि राइनिया एक साइलोफाइटेल्स विलुप्त टेरिडोफाइट पादपों का समूह है जो पेलियोजोइक के आद्य या प्रिमिटिव डियोनियन काल की चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। सर विलियम डॉसन ने जो जीवाश्म की खोज की सर्वप्रथम, वह साइलोफाइटोन प्रिंसेस था। इस गण के अन्य पादपों में कुक्सोनिया, राइनोनिया, एस्ट्रोजाइलोन, होनियोफाइटोन इत्यादि हैं। साइलोफाइटोन को सबसे ज्ञात पादप राइनिया है। राइनिया डियोनियन काल का पौधा है जिसका पता सर्वप्रथम किंगस्टन व लैंग 1917 ने स्कॉटलैंड से लगाया था। इन्होंने स्कॉटलैंड में अरविंदिनशायर में स्थित राइनी क्षेत्र के राइनिया चर्ट बेड से इस पादप के जीवाश्म प्राप्त किए थे। इस चर्ट बेड का पता डॉक्टर मैकेली ने 1913 में लगाया था। किंगस्टन तथा लैंग ने 1917-21 के दौरान महत्वपूर्ण शोध ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में प्रकाशित करने का श्रेय प्राप्त जाता है। इन दोनों के मतानुसार यह पौधे जीवाश्म के पास पीठमयी स्थानों में उगा करते थे। वहाँ के वातावरण में ज्वालामुखी के कारण सल्फर की वाष्प उपस्थित होती थी। भूमि में अम्लता की मात्रा भी अधिक होती थी। अभी तक केवल 2 जातियों की खोज संभव हो सकी है जो साइज के आधार पर अलग अलग की गई है। इस प्रकार से राइनिया की अगर सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, वर्गीकृत स्थिति की बात करें, तो ये डिवीजन साइलोफाइटा का मेंबर है, जबकि क्लास साइलोफाइटोप्सिडा में अंतर्गत रखा गया है। और इस साइलोफाइटोप्सिडा के अंतर्गत कुछ जो साइलोफाइटा के विलुप्त प्रतिनिधि आते हैं, अतः इनको जीवित प्रतिनिधि केवल साइलोटोप्सिडा में सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत जो ऑर्डर है वो है साइटोफाइटेल्स। इसका जो प्रमुख लक्षण है, पहला है प्लांट बॉडी भूमिगत प्रकंद एवं वायवीय प्रोह में विभक्त, अर्थात जो पादप शरीर होता है वो भूमिगत प्रकंद एवं वायवीय प्रोह में विभक्त था। वायवीय प्रोह द्विभाजी शाखित था। जो एरियल सूड था वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड था। लीफ एब्सेंट थी, पत्ती अनुपस्थित थी। रंभ सरल ठोस प्रकार के, जो कि स्टील थे वो प्रोटोस्टील प्रकार की थी। इसकी जो फैमिलीज थी, कुल जो फैमिली है वो राइनेसी है। यह पादप भूमिगत बेलनाकार प्रकंद एवं वायवीय द्विभाजी शाखित पर्वों में विभक्त था। प्रकंद पर अनेक प्रकार के अनेक एककोशिक मूलाभास या राइजोड उपस्थित थे। बीजाणुधान्य एकल तथा शाखाओं के शीर्ष पर उपस्थित थी। इस प्रकार से जो राइनिया जो प्लांट्स हैं वो मुख्यतः राइनिया ये सिंगल जीनस ऑफ डिवोनियन वेस्कुलर प्लांट्स। हम इसकी जो सामान्य संरचना देख सकते हैं, जैसे जो सबसे राइजोम और जो वायवीय भाग है, एरियल ब्रांच, एरियल सूट, और इनके शीर्ष पर आप देखिए ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया वो पाए जाते थे। द स्पेसीज ऑफ राइनिया वर initially described by Robert Kickson and William S. Langs from Rainey Chartbed, Scotland, R. Guani Waghani in 1917 and R. Major in 1920। अर्थात दोनों जो 2 जातियाँ थी इसकी, आर गुआना वाघिनी और राइनिया मेजर, ये 1920 में खोजी गई थी। और जो राइनिया गुआनी वाघानी है ये नेम्ड वाज गिवन बाय किडसन एंड लैंग इन होनर ऑफ देयर फॉर्मर कोलिजियस द बोटेनिस्ट हेलन गुआनी वाघानी। उनके सम्मान में इसका नाम दिया गया है। अब इसके जो कॉमन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो राइनिया स्पीसीज में रूट है वो एब्सेंट होती है। आप देखेंगे यहाँ जड़ें नहीं है, उनके स्थान पर आप देखिए राइजोम्स हैं वो पाए जा रहे हैं। राइजोम आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ए रूट, अर्थात जड़ों के स्थान पर ये राइजोइड्स हैं वो पाए जा रहे हैं। एरियल स्टेम वाज डिसकंटिन्यूसली ब्रांच्ड एंड टेपर। इनके जो एरियल स्टेम था, जो वायवीय प्रोह था या सूट था, वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और आगे से आगे टेपर्स के रूप में होता जा रहा था। द टिप्स ऑफ एरियल ब्रांच बियर सोलेटरी टर्मिनल स्पोरेंजिया। जो
एरियल ब्रांच की जो सबसे शीर्षस्थ भाग था वो स्पोरेंजिया को या बीजाणुधानियों को धारण किए हुए था। कुछ इसके इंटरनल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अगर इसके इंटरनल या आंतरिक संरचना की बात करें, अर्थात जो मुख्य जो पादप शरीर होता था वो इसका स्पोरोफिटिक प्लांट था। तो राइनिया लगभग छोटा शाकीय 18 सेंटीमीटर लंबा एक ऐसा टेरिडोफाइट पादप था जिसका तना नाजुक नलिकानुमा 2 mm व्यास का होता था। यह पादप पीठ में दबा पाया गया था। यह भूमिगत तथा वायवीय तना युक्त होता था जिसमें बीजाणुदानियां लगती थी। जड़ें अनुपस्थित थी तथा मूलावास गुच्छे में लगते थे। राइनिया पादप के बाद जो भागते हैं, जैसे ये राइजोम है, यह है क्रिपिंग व डाइकोटोमसली शाखित भूमिगत तना होता था। निरंतर शाखित होने से भूमि से दूर तक फैला हुआ रहता था। इसके नीचे भूमि की तरह कई समूह में एक कोशिकीय यूनिसेलुलर राइजोड्स उपस्थित होते थे, जहाँ जमीन की तरफ मूलाभास लगते थे, ऊपर की ओर वायवीय शाखाएं निकलती थी। मूलाभास पोषण तत्वों का अवशोषण करने का कार्य करते थे तथा साथ ही पादप काय को मजबूत आधार पर मजबूती से पकड़े रखने का कार्य भी करते थे, क्योंकि जड़ें अनुपस्थित थी। कुछ वैज्ञानिक मरकर 1959 ने यह अवधारणा दी थी कि राइनिया का भूमिगत राइजोम युग्मोद्भिद तथा वायवीय भाग स्पोरोफिटिक के समकक्ष माना जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए थे। इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ स्टोम या एरियल ब्रांच की बात करते हैं, तो जो मुख्यतः हम ये देखते हैं कि तने की आंतरिक संरचना है, या इसको तने व वायवीय भाग में आंतरिक संरचना समान थी। ये लगभग 3 भागों में बटी होती है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। अर्थात एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। इसकी जो एपिडर्मिस की बात करते हैं, यह एपिडर्मिस इट इज़ ए थिक एंड कवर्ड बाय देयर क्यूटिकल। यह मोटी और क्यूटिकल के द्वारा ढकी होती है, अर्थात यह एक स्तरित क्यूटिनम सतह होती थी जिस पर विभिन्न संख्या में स्टोमेटा या रंध्र है वो पाए जाते थे। अब इसका जो नेक्स्ट भाग है कोर्टेक्स, यह डिफरेंटेड इनटू आउटर और इनर कोर्टेक्स। यह बाह्य और भीतरी वलकुट में बटा हुआ होता था, जो हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस विथ क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पर अंतरकोशिकीय अवकाश है वो पाए जाते थे। एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल आर एब्सेंट, और यहाँ पर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल है वो अनुपस्थित होते थे। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोस्टील, जो स्टील होते थे वो वहाँ पर प्रोटोस्टील या ठोस रंभ प्रकार के होते थे। जो जाइलम मेड अप ऑफ एनुलर ट्रेकेट्स एंड नो सीव एलिमेंट्स इन फ्लोएम्स, अर्थात जो जाइलम था वो एनुलर ट्रेकेट से बना होता था और यहाँ पर CO2 फ्लो में नहीं पाई जाती थी। इस प्रकार से जो इसकी आंतरिक संरचना हम इसको देख रहे हैं, जो सबसे जो बाहरी परत है एपिडर्मिस, ये देखिए आप, एक क्यूटिकल से ढकी हुई रहती है। और अगर जो सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं 2 भागों में, आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स, यानी कि भीतरी वलकुट और बाहरी वलकुट। जो बाहरी वलकुट होता था ये 1 से 4 स्तरों वाली बड़े आकार की मृदुतिके कोशिकाओं का बना होता था, जबकि जो इनर कोर्टेक्स या भीतरी कोर्टेक्स था, इस भाग में गोलाकार छोटे आकार की कोशिकाएं उपस्थित रहती थी, जिनके मध्य में अंतरकोशिकीय स्थान होते थे जो रंध्रों से जुड़े होते थे। जाइलम के बाहर की ओर कोशिकाएं पतली भित्ति की होती थी जिनमें वायुस्थान अनुपस्थित थे। यह उदगर काट में लंबी व तिरछी भित्तियुक्त होती थी। इन्हें फ्लोएम माना गया है, जिनमें चालनी प्लेट या छिद्र नहीं थे। इसी तरह टेरिडोफाइट के समान फ्लोएम से अलग थी। राइजोम में बाहरी व भीतरी वलकुट का विभाजन होता था तथा इनमें वाहिकाएं भी कम थी। ऐसा अनुमान है कि यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता था। जो स्टील की बात करते हैं, जो सबसे जो मध्य में बांटते हैं फ्लोएम और जाइलम, इसके अंतर्गत जो जाइलम है या जो सरल रंभ है वो हैप्लोस्टील प्रकार का होता था, अर्थात जाइलम पूर्ण रूप से 2 से 3 स्तरीय फ्लोएम से घिरा हुआ रहता था। जाइलम की वाहिनिकाओं में वलयाकार तथा सर्पिलाकार स्थूलन पाया जाता था या पाया जाता है। इसी तरह ए स्टडी ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ 2 इन, जो इसकी 2 जातियाँ थी, उन दोनों जातियों का वेस्कुलर टिश्यूज का अध्ययन किया गया। वो डेविड ई एडवर्ड्स in 1986 lead to the conclusion that the cell structure of Rhinia major lacked secondary thickening bar seen in the xylem of Rhinia guani vagi and
was more like the water conducting system, hydrome, or most sporophyte. His conclusion was that Rhynia guani waghani belong in the vascular plants, while Rhynia major belong among the bryophytes. According to, he transferred it into a new genus of Agalophyton, leaving राइनिया ग्वानी वागई एज द ओनली स्पेसीज ऑफ राइनिया। इस प्रकार से इन वैज्ञानिकों ने जो इनका अध्ययन किया वेस्कुलर टिश्यूज का, इसके आधार पर पाया कि जो दो स्पेसीज है तो केवल राइनिया ग्वानी वागई ही केवल राइनिया की एक स्पीसीज होती है, जबकि जो दूसरी स्पेसीज है राइनिया मेजर उसको एक नया नाम दिया गया एगेलोफाइटोन, कि ये उससे वहाँ से ये रिजेंबल या उससे समानता दर्शाती है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए राइनिया। इट टेक प्लेस बाय द स्पोरेंजिया फॉर्मेशन। ये देखिए आप, जो इसमें जो जनन होता है वायवीय शाखाओं के अग्र सिरे पर अंडाकार या बेलनाकार बीजाणुधानियाँ लगा करती थी। इनकी लंबाई 12 mm तक होती थी और इस बीजाणुधानी में की भित्ति पर 3 स्तर की होती थी, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और भीतरी टेपिटम, अर्थात बोथ सिंगली एपेसाइज ऑफ एपिकल ब्रांचेज ओवल एंड सिलिंड्रिकल होती थी, 12 mm लॉन्ग एंड 4 mm ब्रीथ होती थी। इसकी जो संरचना के आधार पर ये देखिए, इसकी संरचना को हम और भी हाईलाइट कर सकते हैं कि जो बीजाणुधानी थी उसमें एक ही प्रकार के स्पोर्स या बीजाणु उपस्थित होते थे। ये पादप समबीजाणु अर्थात होमोस्पोरस था तथा बीजाणु चतुष्क ढंग से व्यवस्थित रहते थे। राइनिया के युग्मोद्भिद के बारे में, पादप के बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं है, पर लायन 1957 के अनुसार बीजाणु अंकुरित होकर बहुकोशिकीय संरचना बनाते हैं। इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि ये देखिए आप, बीजाणुदाना युक्त शाखा यहाँ है आपके स्पंज, और ये जो बियर करते हैं ये एक बीजाणुदानी की संरचना है, और ये बीजाणुदानी की संरचना 3 भागों में बटी होती है। जो सबसे बाहर की जो परत होती है ये इसके सबसे बाहर के पर एपिडर्मिस होती है, जबकि फिर मिडल वाल होती है और लास्ट में होते हैं टेपेटम। 3 परतों से मिलके बने होते थे, और इसके अंदर फिर देखिए आपको स्पोर्स टेट्राड बनते थे, और इन स्पोर टेट्राड के से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता था। तो ये स्पोर्स जनन में या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो माने जाते हैं, अर्थात स्पोरेंजिया वर बोर्न एट द एपेसाइज ऑफ डाइकोटोमसली एंड ओवल और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विथ पॉइंटेड एंड्स। दे ऑलवेज अकर सिंगली एंड इंडेड डाउटफुल वेदर दे वर बोर्न ऑन फ्यू और all the branches of aerial portion. Sporangial structure is very simple. They are broad at base and narrow towards tip at place of attachment. Sporangia of Rhynia major were rather big, about 12 mm long and 4 mm in diameter. Then Rhynia guani wagai were smaller in size. The sporangial wall is thick and multilayered with the outer shell thick-walled and no methods of dehiscence is observed. The tapetum is inner thin layer and whole interior is filled with spore tetrad or free spores. The spores are spherical, large and covered with a thick cuticle. और कुछ जो पादपों में ये भी देखा गया है कि राइनिया में जो गैमेटोफाइट है उसके बारे में भी कुछ किताबों में चर्चा की गई है। As in all the Xylophytopsida, the gametophytes are not known, but Lyon 1957 found some spores had typical triadiate marking and was said to have a prodigious germ tube with some multicellular structure developing a tip. They may represent a gametophyte germination. Marker 1959 and 1961 suggested that it is not possible that gametophyte of such a big group were not fossilized while the large algae had been preserved. He argued that the underground creeping part of Rhynia and Honiopoeton are gametophyte and not rhizome, but these underground part do not show any sex organs and have strong vascular bundle which is not normal in gametophyte. Puri and Pant 1961 and 1962
On the other hand, a opinion that Rhynia had a homologous gametophyte and some of plant described as sporophyte may be gametophyte. Example, some smaller R. guani vaganae may be gametophyte of the large Rhynia major. These two views suggested a vascular gametophyte, which is uncommon, though not completely absent xylophytum among the pteridophytes. Moreover, all Rhynia guani vagae show stomata, something unusual in gametophytes. इसी तरीके से जो इसके राइनिया में उपस्थित कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, रिपोर्टेड किए गए हैं। राइनिया टेरिडोफाइट का प्रिमिटिव प्लांट माना जाता है। इनके जीवाश्मों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, अर्थात इसमें कुछ निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। स्पोरोफिटिक जो प्लांट की आकार की अत्यंत सरल प्रकार की होती है। बीजाणुविद पादप में मूल का सर्वथा अभाव होता, अर्थात रूटलेस स्पोरोफाइट्स। पादप भूमिगत प्रकंद सबटेरियन राइजोम एंड वायवीय प्रो एरियल सूट में डिवाइड होता है। स्टेम होता है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। तने में ठोस रम समान स्ट्रेन उपस्थित, अर्थात प्रेजेंस ऑफ प्रोटोस्टिल वेस्कुलर स्टेन स्टेम। लीफलेस सूट वायवीय तना पत्तियों रहित होता है तथा प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल टर्मिनल स्पोरेंजिया एंड एट द टिप ऑफ इट्स ब्रांचेज। तो इस प्रकार से हम इसकी जो लाइफ साइकिल है